वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुड़ित सरिता कहलाती है? नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुड़ित सरिता कहलाती है? तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा बाणगंगा, जो कि रुड़ित सरिता के नाम से कहलाती है। जो राजस्थान में नदियां हैं, राजस्थान में रुड़ित सरिता के नाम से कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत, राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आंसर हो जाएगा माही। अगला क्वेश्चन देखिए, विजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसमें आप पूछ रहा है कि सही अवरोही क्रम। पहला हो जाएगा बनास, फिर है लूनी, चंबल, माही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन बोल रहा है सुमेलित नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो आपका है ये इससे हो जाएगा बनास मेच, ये सुमेलित नहीं है। देखिए मेच नदी चंबल नदी की सहायक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो मेच नदी है, मेच नदी, ये चंबल नदी की सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? कातली, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। तो इसमें है पहला त्रिवेणी संगम, नदियां। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? तो सबसे पहले बात करते हैं बीगोत। तो इसका जो मिलान है बनास, वेड़स, मेनाल। राजमहल की बात करते हैं, बनास, टाई, खारी। रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप। वेड़ेश्वर, इसका मिलान सोम, माही, जाखम। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है माही नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं वह है, वो है गंगा नदी। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो रणकपुर जैन मंदिर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है मथाई, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सन 1439 ईस्वी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में है। ये कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में है। मंदिर का उत्कृष्ट वास्तुशिल्प कुंभकालीन शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैगिंग ब्रिज बनाया गया है? किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन जो हैगिंग ब्रिज बन रहा है ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंबल। इसके बारे में जान लेते हैं। 29 अगस्त 2017 को इस हैगिंग ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब यह परिवहन हेतु चालू हो गया है। अगला क्वेश्चन, काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो देखिए सही सुमेलित युग्म हो जाएंगे माही और चंबल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, झालावाड़ जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं।
बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, घर ये भी नहीं है, काकती भी नहीं होगी, खारी भी नहीं होगी, उक्त में से कोई नहीं। बीकानेर एवं चुरू जिलों में कोई नदी नहीं बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर एवं चुरू इन जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है गोगुदा की पहाड़ियां, जो कि उदयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी ऐसी नदी है जो कि प्रवेश करती है? वो नदी है माही नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? राज्य की कौन सी नदी है जो कि यमुना में मिलती है? बाणगंगा है, जो कि यमुना में मिलती है। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर है। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर है झालरा पाटन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? झालरा पाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाई नदी लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह लूनी नदी में डॉट 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 ओर से मिलती है। किस ओर से मिलती है ये पूछा जा रहा है। जवाई नदी लूनी नदी है, ये किसकी प्रमुख सहायक नदी है? यह लूनी नदी डॉट 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 किससे मिलती है? ये मिलती है बाईं ओर से। अगला क्वेश्चन देखिए, वाकल से हथमती मेस्वा वेत्रक एवं माजम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? वाकल से हथमती मेस्वा वेत्रक एवं माजम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो भाई इस क्वेश्चन का दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, साबरमती नदियां की ये सहायक नदियां हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य की किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर। तो देखिए, उदयपुर संभाग की कुछ नदियां हैं, बनास, आयड़, गंभीरी आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, जबकि पश्चिमी बनास, माही, जाखम, सोम आदि नदियों का पानी ये अरब सागर में जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूड़ी नदी का उद्गम होता है। लूड़ी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा व वारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी है। कोटा व वारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? काली सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल की सहायक निम्न नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? कौन सी नदी है जो कि सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? छोटी काली सिंध। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गोगुदा के पठार से होकर बहने वाली नदी है। गोगुदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बनास। अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, तो देखिए इसमें आ में दिया गया है रूपनगढ़, सुकड़ी, ढील, साबी, छाबी, मेंथा। उपयुक्त में से आंतरिक जल प्रवाह की नदी कौन सी है? सही कूट का चुनाव कीजिए। तो भाई मेरे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आ द और रा। आ द रा, आ द और रा, रूपनगढ़, शाबी और मेंथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, राज्य में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदियां हैं काकनी, कातली, घरघर, मेंथा, सावी, रूपनगढ़, रूपारैल आदि। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं? अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं। यमुना। अगला क्वेश्चन, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? तो देखिए चौथा वाला ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा, कातली पाषाणकालीन सभ्यता। गणेश्वर नीम का थाना में कातली नदी के किनारे ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है।